बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 हिंदी के एडगेट अभ्यास पुस्तक भाषा भारती के पाठ 14 के प्रश्नोत्तर, जिसका नाम है मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 है आशा शब्द का विलोम शब्द है। इसका उत्तर है बी निराशा। प्रश्न क्रमांक 2 है कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है, तो इसका उत्तर है डी चलने का। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 3 है जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं, तो इसका उत्तर है दृढ़ निश्चय देखकर। प्रश्न क्रमांक 4 है मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है, तो इसका उत्तर है कवि कविता के आधार पर ये व्रत लेने को कह रहा है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना है, ठहरना नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5 है पथ के कांटे किस बात का प्रतीक है, कविता के आधार पर बताइए, तो इसका उत्तर है बाधाओं का प्रतीक है। प्रश्न क्रमांक 6 है दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती है पंक्ति में लख शब्द का अर्थ लिखिए, तो इसका उत्तर है लख का अर्थ है देखकर। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 है जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है पंक्तियों का भाव अर्थ लिखिए, तो इसका उत्तर है इस पंक्ति से कवि का आशय है कि अपने मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी रुको नहीं और परोपकारी बनो, स्वार्थी नहीं। प्रश्न क्रमांक 8 है कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है, तो इसका उत्तर है क्योंकि निरंतर चलते रहने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 9 है कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है, आप बढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए, तो इसका उत्तर है बढ़ना हमें कई लाभ प्रदान करता है, जैसे कि यह आपको अधिक रचनात्मक बनाता है और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 है कर लिया काम भज लिया राम यह सच है, अक्सर खोकर तो सदा हाथ मिलाना है। अक्सर खोकर तो सदा हाथ मलना है। उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो इसका उत्तर है यदि आपने अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया है तो समझो कि अपने राम नाम जय लिया है, और यदि आपने अपना समय गंवाया है तो आपको पछताना पड़ेगा। द्विगुत्रीय प्रश्न क्रमांक 11 है जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 8 से 10 पंक्तियां लिखिए, तो इसका उत्तर है नंबर 1 अनुशासन हमारे बेहतर चरित्र का निर्माण करता है। नंबर 2 अनुशासन का ना होना हमें गैर जिम्मेदार और आलसी बना देता है। और तीसरा है अनुशासन हमें अच्छाई और बुराई में फर्क दिखाता है। चौथा है अनुशासित व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं। पांचवा है एक अनुशासित व्यक्ति अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण करता है। और प्रश्न क्रमांक 12 है कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर है प्रकृति ने हमारे शरीर का ढांचा इस प्रकार बनाया है कि वह हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही हमें प्रेरित करता है। हमारे पैर आगे की ओर बने हुए हैं, हमारी बाहें जो आगे पड़ी हुई चीज़ें को उठाने में सक्षम हैं। तो जीवन का जो यह ढांचा प्रकृति ने दिया है या उस परम शक्ति ईश्वर ने दिया है, उसमें आगे बढ़ने का भेद छुपा हुआ है। तो आज का वीडियो इसी प्रश्न के साथ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।